हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी पार्ट बी और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है द दार्जिलिंग एंड द सिक्किम हिमालय। ये हिमालय का जो नाम है वो रीजन के बेस पर दिया गया है, तो दार्जिलिंग एक रीजन है, ऐसे ही सिक्किम भी एक स्टेट है और उसके बेस पर इसका नाम दिया गया है। दे आर फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालयाज, और ये नेपाल हिमालयाज दे आर फ्लैंक बाय द नेपाल हिमालयाज इन द वेस्ट, और इसके वेस्ट में नेपाल हिमालयाज हैं एंड भूटान हिमालयाज इन द ईस्ट, और इसके ईस्ट में भूटान हिमालय। इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल, और ये वैसे देखा जाए तो ये छोटा है, बट इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिमालय, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हिमालय का। और ये जाना जाता है फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर्स सच एज तेस्ता। यहाँ से बहुत तेज़ बहने वाली नदियों के नाम से ये जाना जाता है, जैसे कि जो नदी है तेस्ता। इट इज़ रीजन्स ऑफ हाई माउंटेन पीक, और ये ऐसा रीज़न है जहाँ ऊंचे ऊंचे माउंटेन पीक्स हैं, जैसे कि कंचनजंगा, जिसे कि कंचनगिरी के नाम से भी जानते हैं, एंड डीप वैली, और गहरी गहरी खाइयाँ हैं। द हाइयर रीचेज ऑफ दिस हिमालय, और इसकी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर द हाइयर रीचेज ऑफ दिस रीजन आर इनहेबिटेंट ऑफ लेप्चा ट्राइब। तो इसके जो हाइयर रीचेज पर या हाइयर रीजन्स के अंदर यहाँ जो लोग रहते हैं वो लेप्चा ट्राइबल पीपल हैं। वाइल वहीं साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं, पर्टिकुलरली दार्जिलिंग हिमालय, खास करके दार्जिलिंग हिमालय के अंदर हैज़ मिक्स पॉपुलेशन, यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन पाई जाती है, और इसमें नेपालीज, बंगालीज एंड ट्राइबल ऑफ सेंट्रल इंडिया ये इंक्लूड होता है। दार्जिलिंग हिमालय के अंदर ये ट्राइब्स हैं जो कि रहती हैं। और सबसे हाइयर रीजन्स के अंदर लेप्चा ट्राइब हाइयर रीजन में, यानी कि नॉर्थ रीजन में लेप्चा ट्राइब रहती है, और साउथ के अंदर नेपालीज, बंगालीज एंड ट्राइबल्स, इन सब ये सब मिक्स्ड पॉपुलेशन वहाँ रहती है, जो कि सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करती है। द ब्रिटिश टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द फिजिकल कंडीशन, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ की फिज़िकल कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ये जो जगह है वो ऐसी है जहाँ पे मॉडरेट स्लोप्स पाए जाते हैं, और जहाँ पे सॉइल थिक लेयर पाई जाती है सॉइल की विद द हायर ऑर्गेनिक कंटेंट, और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, और रेनफॉल भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, एंड माइल्ड विंटर्स इंट्रोड्यूस द टी प्लांटेशन। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये जो फिजिकल कंडीशन उन्होंने देखी, फिजिकल कंडीशंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड कर लिया उन्होंने, मॉडरेट स्लोप्स आ गए, थिक सॉइल कवर आ गई, हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट आ गए, माइल्ड विंटर्स आ गए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, और इस वजह से ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने यहाँ पर टी प्लांटेशन किया, यानी चाय के बागान लगवाए एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शन। और अगर हम दूसरे सेक्शन से कंपेयर करें हिमालय के, तो दीज अलॉन्ग विद अरुणाचल हिमालय, और इनमें अरुणाचल हिमालयाज आर द कॉन्सिक्वेंशियस बाय द एब्सेंस ऑफ द शिवालिक फॉर्मेशन। और जो अरुणाचल हिमालय है वो शिवालिक फॉर्मेशन की वजह से बना है, एंड इन अ प्लेस ऑफ शिवालिक हेयर, और पहले शिवालिक की जगह पर यहाँ पर धौर था, धौर फॉर्मेशंस आर इम्पॉर्टेंट, धौर फॉर्मेशंस हुआ करते थे जो कि इम्पॉर्टेंट, विच हैव ऑल्सो बीन यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन, जिसको कि टी गार्डन के लिए यूज़ किया जाता था। सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय को उनकी सीनिक ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है, और साथ साथ रिच फ्लोरा एंड फौना भी यहाँ पर पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के ऑर्चर्ड्स पाए जाते हैं,
देन फिर आता है आपका अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय ये एक्सटेंड है फ्रॉम ईस्ट ऑफ भूटान से लेकर, भूटान हिमालय से लेकर अप टू दीपू पासेस ईस्ट के अंदर। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और इसकी जो डायरेक्शन है माउंटेन रेंजेस की वो साउथ वेस्ट से साउथ नॉर्थ ईस्ट तक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक, और इनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक हैं इस रीजन की यार कंगटू, नामचा बैरवा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं इसके। एंड दीज रेंजेस आर डिस्कस बाय, और ये जो रेंजेस है ये भी डिसेक्टेड है बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स से, और ये नदियाँ जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती है। फॉर्मिंग डीप गॉर्जेस, और ये गहरे गहरे गॉर्जेस बनाती हैं। ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू डीप गॉर्जेस, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इन गहरे गॉर्जेस से होती हुई नामचा बैरवा को क्रॉस कर लेती है गॉर्जेस के थ्रू। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स, और इनमें से इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर है वो है केमांग, कमेंग, द सुबनसिरी, द दिहांग, द दिबांग एंड द लोहित। ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो यहाँ पर फ्लो करती हैं। दीज आर पैरेनियल विद द हाई रेट ऑफ फॉल, और ये पैरेनियल रिवर्स हैं और हाई रेट ऑफ फॉल है, मतलब जो नदियाँ हैं बहुत तेज़ी से गिरती हैं। एंड दस हैविंग द हाईएस्ट, और इसी वजह से यहाँ पर हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है कंट्री के। एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अरुणाचल हिमालय, और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है अरुणाचल हिमालय का कि यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं। अलग अलग टाइप्स के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो इस जगह पर रहती हैं। सम ऑफ द प्रोमिनेंट, इनमें से जो कुछ मुख्य है वो है मोनपा, दाफला, अबौर, मिसमी, निशी एंड नागास। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो यहाँ पर रहती हैं। मोस्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज़, और इनमें से कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं ये जूमिंग खेती करती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग एंड स्लैश एंड बर्न, इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं। दिस रीजन इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और ये जो रीजन है वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर रिच पाया जाता है। विच हैज़ बीन प्रिजर्व बाय इंडिजीनियस, जिसको कि प्रिजर्व किया गया है इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के थ्रू। इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ मतलब जो वहाँ पर रहती हैं कम्युनिटीज़, उनको इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ कहा जाता है। ड्यू टू रग टोपोग्राफी, क्योंकि वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी रग्ड है। ड्यू टू रग टोपोग्राफी, क्योंकि वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी रग्ड है। द इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज, और जो इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन है ये लिंक करता है नॉमिनल नामात्र के लिए, मतलब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत कम नामात्र के लिए चलते हैं। एंड द मोस्ट इंट्रैक्शन आर कैरिड थ्रू द धार रीजन्स अलॉन्ग अरुणाचल असम बॉर्डर, और ज़्यादातर जो इंट्रैक्शन होता है वो धार रीजन से होता है। धार रीजन जो कि अरुणाचल और असम का बॉर्डर है। देन फिर आता है आपका ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स के अंदर ये वो पार्ट हैं हिमालय माउंटेन के जिसमें कि जर्नल अलाइनमेंट है फ्रॉम साउथ। अलाइनमेंट मतलब जुड़ा हुआ, जहाँ पर जो माउंटेन्स है वो आपस में अटैच्ड हैं, और ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर तक फैले हुए हैं। एंड दे आर नोन, इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, लोकल नेम से। नॉर्थ में इनको पतकाई भूम कहा जाता है, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है।
एंड इन द साउथ के अंदर इसको मिज़ो और लसाई हिल के नाम से जाना जाता है। दीज आर लो हिल्स, और ये काफ़ी लो हिल्स हैं, इनहेबिटेटेड बाय द न्यूमरस ट्राइबल, और इसमें भी बहुत सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं जो कि झूम खेती करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रीजन्स, और इनमें से जो ज़्यादातर रीजन्स है वो सेपरेटेड हैं ईच अदर बाय न्यूमरस स्मॉल रिवर्स, और ये सेपरेट होते हैं छोटी छोटी नदियों के थ्रू, जिसमें बराक इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर। जो बराक है ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है मणिपुर की और मिज़ोरम की। मणिपुर और मिज़ोरम की जो इम्पॉर्टेंट नदी है वो है बराक। द फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर इज़ यूनिक बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेक, और जो फिजियोग्राफी है मणिपुर की वो सबसे अलग हटकर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सी लेक है जिसे कि लोकटक लेक कहा जाता है, और ये जो लेक है वो सेंटर में सराउंडेड बाय माउंटेन, और इस लेक के चारों ओर माउंटेन्स हैं, और लेक सेंटर में आती है माउंटेन्स में। मिज़ोरम विच इज़ ऑल्सो नोन एज मोलासेस बेसिन, मिज़ोरम को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जानते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट, जो कि सॉफ्ट बिना जुड़े हुए डिपॉजिट से मिलकर बना हुआ है। अनकॉन्सोलिडेटेड मतलब बिना जुड़ा, कॉन्सोलिडेटेड मतलब इकट्ठा होके, तो टुकड़े 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 करके मिलकर और ये बना हुआ है डिपॉजिट, सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट से मिलकर बना है। सॉफ्ट मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नागालैंड, ज़्यादातर जो नदियाँ हैं नागालैंड की फॉर्म द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। वाइल टू रिवर्स, और जबकि दो नदियाँ हैं मिज़ोरम और मणिपुर की, आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक रिवर, ये बराक नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड विच इन टर्न इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मेघना, बाद में ये मेघना नदी की सहायक नदी बन जाती है। द रिवर इन द ईस्टर्न पार्ट, और जो नदी ईस्टर्न पार्ट के अंदर है मणिपुर में, मणिपुर के ईस्टर्न पार्ट में वो ट्रिब्यूटरीज हैं छिंदवेन की, छिंदवेन ये नदी का नाम है, इसकी सहायक नदी है, एंड विच इन टर्न इज ट्रिब्यूटरी, और जो कि बाद में इरावड़ी जो नदी है इसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती है ऑफ म्यांमार की। ये लोकटक लेक बता रखा है, लोकटक लेक, इसके चारों तरफ माउंटेन्स हैं और ये बीच में लेक है, तो बहुत ही सीनरी बनाती है, सीनरी है इसकी। देन फिर आता है आपका नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एल्यूवियल डिपॉजिट से बनता है, ब्रॉड बाय द रिवर, जो कि नदियों के थ्रू लाया जाता है, और ये नदियाँ हैं द इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियाँ मिलकर जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स एल्यूवियल लेके आते हैं, उनको डिपॉजिट करने से नॉर्दर्न प्लेन बन जाता है। दीज प्लेन एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली, और ये जो प्लेन है वो लगभग 3200 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ है, और जो इसकी एवरेज विड्थ है यानी इसकी जो चौड़ाई है इस प्लेन की वो 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक है, अलग अलग पाई जाती है। एंड द मैक्सिमम डेप्थ, और जो मैक्सिमम जो गहराई है ऑफ एल्यूवियम डिपॉजिट्स की वो भी अलग अलग पाई जाती है, वो 1000 से लेकर 2000 मीटर तक है। फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, और नॉर्थ से साउथ की तरफ, दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन्स, और ये 3 मेजर जोन्स के अंदर डिवाइड हो जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और उसको हम बोलते हैं भाबर, तराई एंड एल्यूवियल प्लेन्स। तो ये 3 जोन में होगी, भाबर, तराई एंड एल्यूवियल प्लेन्स। भाबर वो जगह होती है जहाँ पे नदियाँ डिसअपियर हो जाती हैं, और तराई वो जगह है जहाँ पे नदियाँ रीअपियर होती हैं, और एल्यूवियल प्लेन्स वो है जो नदियों के थ्रू मैदान बनाए जाते हैं, उनको एल्यूवियल प्लेन्स कहा जाता है। एल्यूवियल प्लेन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है खादर और दूसरा होता है भांगर। भांगर जो है वो पूरा ओल्ड एल्यूवियल सॉइल से बनता है, और एक नैरो बेल्ट है जो कि 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल है शिवालिक फुटहिल में, और ये ब्रेकअप होता है ऑफ द स्लोप्स में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, और इसकी वजह से
जो स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम्स मतलब छोटी छोटी जो नदियाँ वगैरह हैं, या बड़ी नदी जो है, रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, जो माउंटेन से आती हैं, वो बहुत सारा हैवी मटेरियल्स लाके और रॉक्स का एंड बोल्डर्स का वो यहाँ लाती रहती हैं, और उसके बाद एट टाइम डिसअपियर। तो वो जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं माउंटेन्स के, जो अपने साथ नदियाँ लेकर आती हैं, वो यहाँ छोड़ देती हैं, और बड़े बड़े टुकड़ों के बीच में जो नदी होती है वो नीचे चली जाती है, क्योंकि बड़े टुकड़े होते हैं तो उनको रास्ता नहीं मिलता, तो उसमें जगह होती है, गैप होती है, तो उसके अंदर नदियाँ अंदर चली जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि नदी डिसअपेयर होगी, फिर आगे नदी दिखाई नहीं देती है। और फिर आगे जाकर जब उनको नीचे कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि डिपॉजिट्स होते नहीं हैं नीचे, तो फिर वो ऊपर निकल के आती हैं और वापस से री इमर्ज होती नज़र आती हैं। तो उस जगह को वहाँ पर प्रॉपरली डिमार्केटेड कैनल्स वगैरह दिखाई देती हैं। और जब नदी डिसअपियर हो जाती है तो इसको डिसअपियर जोन कहा जाता है, भाबर को। और भाबर के साउथ की तरफ तराई बेल्ट आती है, और ये लगभग 10 to 20 किलोमीटर तक फैली हुई है। और यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो वापस री इमर्ज हो जाती हैं विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, देयर बाय क्रिएटिंग मार्शी। और क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर कोई चैनल नहीं है, और इसी वजह से ये वहाँ एकदम से निकलती हैं, तो वो जो एरिया है वो दलदल वाला बन जाता है, जहाँ पानी और मिट्टी दोनों मिले होते हैं, तो वो जो लैंड होता है वो मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशन का हो जाता है, और उसी को हम तराई बोलते हैं। और ये जो है, ये लग्जरियस ग्रोथ है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है नेचुरल वेजिटेशन की। और ये घर है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का। द साउथ ऑफ तराई के साउथ की तरफ एक बेल्ट आती है ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलिवल डिपॉजिट्स की, जिसको कि भांगर और खादर कहा जाता है। दीज प्लेन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, और इनकी अपनी विशेषताएं हैं, ऑफ मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूएबल इरोजन। फ्लूएबल मतलब होता है बहता हुआ, जो सेडिमेंट्स हैं उनको फ्लूएबल कहा जाता है, और ये अपने मैच्योर स्टेज के अंदर आ जाती है। तो जब मैच्योर स्टेज में आती है, इसका मतलब जो नदी होती है वो स्लो बहने लग जाती है, तो ये बहुत सारा जो इरोडेड मटेरियल है उसको वहाँ जमा करने लग जाती है। तो इरोजन, जो बहता हुआ इरोजनल जो मटेरियल है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाता है, जैसे कि सैंड बार्स हैं, मेंडर्स हैं, ऑक्सबो लेक्स हैं, एंड बैरेड चैनल्स हैं। इस टाइप के जो लैंडफॉर्म्स बनाना शुरू कर देता है। और द ब्रह्मपुत्र प्लेन, और जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है इसको जाना जाता है रिवराइन आइलैंड और सैंड बार के नाम से। ब्रह्मपुत्र प्लेन को रिवराइन आइलैंड और सैंड बार के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट ऑफ एरियाज आर सब्जेक्टेड टू पीरियडिक फ्लड्स, और ज़्यादातर जो एरिया है वो पीरियडिक फ्लड्स एंड शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज फॉर्मिंग अ बैरेड स्ट्रीम्स। तो इस एरिया को जाना जाता है, या तो समय समय पे यहाँ पे बाढ़ आती रहती है, या जो नदियाँ हैं वो अपना रास्ता बदल लेती हैं। शिफ्टिंग रिवर कोर्स मतलब होता है रास्ता बदल लेना नदियों का, एंड फॉर्मिंग अ बैरेड स्ट्रीम्स, और नई नई ये स्ट्रीम्स बना लेती हैं, छोटी छोटी नदियाँ इनसे निकल आती हैं। द माउथ ऑफ दीज माइटी रिवर्स ऑल्सो फॉर्म सम लार्जेस्ट डेल्टा। और जो ये माउथ है इन नदियों का, माउथ बोलते हैं जहाँ नदियाँ ओशियंस या समुद्र के अंदर मिलती हैं, वो जो हिस्सा होता है, वो जगह होती है जहाँ से गिरती है नीचे, उसको हम माउथ बोलते हैं रिवर का। वहाँ पर ये बड़े बड़े डेल्टाज बनाती हैं। वर्ल्ड के बड़े बड़े डेल्टाज हैं वो रिवर माउथ पर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फेमस डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। अदरवाइज दिस इज़ अ फीचरलेस प्लेन, और वैसे अगर देखा जाए तो ये फीचरलेस, यानी इसमें कोई भी बनावट नहीं है इस प्लेन के अंदर, विद जनरल एलिवेशन, और उसकी ऊंचाई भी जनरल है। और ये जो ऊंचाई है वो 50 से 150 मीटर है सी लेवल से। द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली फॉर्म अ वाटर डिवाइड। और जो स्टेट है हरियाणा और दिल्ली, ये वाटर डिवाइड बनाता है इंडस और गंगा नदी सिस्टम के अंदर, वाटर डिवाइड का काम करता है।
एज अपोज टू दिस, और इसके जस्ट अपोजिट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर बहती है, बिफोर इट टेक एंड, इससे पहले कि वो एक ऑलमोस्ट 90 डिग्री सदर्न साउथवर्ड टर्न ले एट धुबरी, यानी बिल्कुल 90% मुड़ जाती है, बिफोर एंटर बांग्लादेश में मिलने से पहले। दीज रिवर्स वैली प्लेन्स हैव फर्टाइल एलिवल, और ये जो नदी घाटी जो मैदान है, ये यहाँ पर जो सॉइल है वो फर्टाइल है, एलिवल सॉइल है, कवर विथ मोर सपोर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप, और जिसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स लगाई जाती हैं, जैसे कि wheat, राइस, शुगर केन, जूट, एंड हैंड सपोर्ट अ लार्ज पॉपुलेशन, और इसी वजह से ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने का काम करती हैं। इसका मतलब वो उनको फूड प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो ये तो था नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन में आपने पढ़ा, नॉर्दर्न प्लेन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4 टाइप्स के अंदर। इसमें आपका आ गया भाबर, तराई, खादर एंड भांगर एंड खांदर, 4 टाइप्स की पढ़ ली आपने। इसमें क्या क्या पढ़ा आपने? एक तो आ गया आपका तराई, दूसरा आ गया आपका सबसे पहले आएगा भाबर, फिर आएगा तराई, देन उसके बाद आएगा आपका भांगर एंड खादर। तो उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। भांगर खादर एलिवल सॉइल का ही एक हिस्सा है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक जो पढ़ा है उसको आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।